हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर नंबर 9 है डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसका कि अभी हम एक्सरसाइज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगा एंड उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूं कि इस चैप्टर से कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं एंड कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंड ये 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऐसे एमसीक्यू हैं जो कि अलग अलग स्टेट में डाइजेस्टिव सिस्टम से पूछे गए सवाल हैं। बहुत बेसिक लेवल का सवाल पूछा जाता है, आप अच्छे से कर जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। एंड उम्मीद है कि इस साल जो एग्ज़ाम होगा इसी 25 में से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम रहेगा का क्वेश्चन जो भी रहेगा, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। चलिए तो एमसीक्यू के साथ शुरू कर रहा हूँ एंड फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा। काफ़ी बार आप पढ़ चुके हैं, बताइए कि है ना, सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, बताइए, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, अमाइलेज, लाइपेज। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन सलाइवा? तो सलाइवा में हम लोग पढ़े थे कि सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम होता है। कौन सा होता है? सेलिवरी अमाइलेज, है ना, सेलिवरी अमाइलेज, सेलिवरी अमाइलेज। उसी को हम लोग एक और नाम देते हैं पटाइलिन, है ना, ध्यान रखिएगा। ये सेलिवरी अमाइलेज एंजाइम आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आंसर? एमाइलेज। अच्छा, एमाइलेज करता, इसका पीएच कितना होता है, कितने पीएच पर ये काम करता है? ये 6.8 पीएच पर लमसम काम करता है, ठीक है। एंड ये करता क्या है? तो सेलिवरी एमाइलेज आपका स्टार्च जो होता है ना, स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है। किस में बताओ? स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है माल्टोज में। किस में? माल्टोज में, ठीक है। स्टार्च को डाइजेस्ट कर देता है माल्टोज में, ठीक है। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड। बताओ वो प्रक्रिया क्या कहलाती है जो फूड होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करते हैं? वो एब्जॉर्प्शन कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, एसिमिलेशन या इंजेशन? तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि पाचन, जैसे हमने पढ़ा था डाइजेशन, डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है बताओ? डाइजेशन का मतलब ही होता है हिंदी में पाचन, और पचना मतलब क्या होता है? पाचन मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है, कोई भी कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, यही होता है डाइजेशन। तो वही तो बोल रहा है कि प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन करना बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे मॉलिक्यूल में, तो वो आपका डाइजेशन कहलाता है, वो आपका डाइजेशन कहलाता है। एब्जॉर्प्शन, डाइजेस्टेड फूड मटेरियल, जैसे कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्या कहते हैं? ग्लूकोज। जब वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया तो अब वो ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो उस प्रोसेस को एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एंड एसिमिलेशन, जब आपका ब्लड में ग्लूकोज चला गया, है ना, अब वो ग्लूकोज ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके एटीपी बनाएगा, तो ग्लूकोज का यूज होना, है ना। एसिमिलेशन मतलब यूटिलाइजेशन, यानी कि जो भी आपका न्यूट्रिएंट्स गया आपके ब्लड में उसका यूज होना एसिमिलेशन कहलाता है। एंड इंजेशन, द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, यानी कि खाना को अंदर लेने की प्रक्रिया को आप मुंह के द्वारा जो खाते हैं, इंटर करते हैं, उसको हम लोग इंजेशन कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल। बाइल मतलब होता है पित्त। पित्त बनाने का काम कौन करता है? पेनक्रियाज, लीवर, स्टोमक या गॉल ब्लैडर? बताओ कौन सा ऑर्गन आपका बाइल बनाने का काम करता है? विच ऑर्गन प्रोड्यूसेस बाइल, है ना। बाइल मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पित्त कहते हैं। तो पित्त का निर्माण करता कौन है? तो लिवर, बनाता लिवर है, ध्यान रखना, बनाता लिवर है, लेकिन बनाता लिवर है, लेकिन ध्यान रखना स्टोर कौन करता है? तो बाइल का दो चीज़ें याद रखना है, प्रोड्यूस कौन करता है, प्रोड्यूस कौन करता है, एंड स्टोर कौन करता है, स्टोर कौन करता है। प्रोड्यूस करने की बात आएगी तो बनाता कौन है? तो लिवर बनाता है। कौन बनाता है? लिवर। जबकि स्टोर कौन करता है? तो गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर यानी पित्त की थैली इसको स्टोर करने का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन स्टोमक, है ना, बताइए। और बाइल के बारे में एक और बात याद रख लेना जो कि इंपॉर्टेंट है कि बाइल किस चीज़ के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है?
तो ये फैट का इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन मतलब होता है बड़े बड़े फैट मॉलिक्यूल को छोटे छोटे में कन्वर्ट करना, तो फैट का या लिपिड का इमल्सिफिकेशन में हेल्पफुल होता है। एंड ध्यान रखना बाइल में कोई भी एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, नो एनी एंजाइम। ये बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, उससे डाइजेशन होता है, ठीक है। विच एंजाइम डाइजेस्ट प्रोटीन इन द स्टोमक, बताओ कौन सा एंजाइम आपका डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को स्टोमक में? अमाइलेज, लाइपेज, पेप्सिन, माल्टेज। अमाइलेज तो स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, तो ये तो आंसर होगा नहीं। लाइपेज लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, देखो आगे का वर्ड जो भी है उसी है ना, ये लाइपेज यानी लिपिड को डाइजेस्ट करेगा। ये जो पेप्सिन है ये है स्टोमक में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है ना। और जो छोटे बच्चों में होता है, जो मिल्क फीडिंग होते हैं यानी कि दूध पीते हुए बच्चे होते हैं, इन्फेंट्स में, उसमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होता है रेनिन, जो कि मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम कहलाता है। मिल्क में जो प्रोटीन है ना, उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? रेनिन करता है, ठीक है। उसको कौन करता है डाइजेस्ट करने का काम? रेनिन करता है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है द पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर मोस्ट वाटर इज एब्जॉर्ब, बताओ डाइजेस्टिव सिस्टम का वो कौन सा पार्ट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है? बताओ स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम। द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर मोस्ट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, तो सबसे ज़्यादा जो वाटर एब्जॉर्ब होता है वो हो जाएगा आपका स्टोमक में? नो, लार्ज इंटेस्टाइन। यस, लार्ज इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है विच ऑर्गन स्टोर्स बाइल, इसमें से कौन सा ऑर्गन बाइल को स्टोर करने का काम करता है? बाइल को स्टोर करने का काम अभी तुरंत पढ़े हैं, गॉल ब्लैडर, लीवर, पेनक्रियाज या स्मॉल इंटेस्टाइन। तो बताओ भैया बाइल को स्टोर करने का काम कौन करता है? तो बाइल को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, ठीक है। बनाता कौन है? लीवर। प्रोड्यूस कौन करता है? लीवर। लेकिन बनाता स्टोर कौन करता है? गॉल ब्लैडर, है ना, ध्यान रखना। एंड गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या कहते हैं? सवाल ये भी बनता है, बताओ तो गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या कहते हैं? इसके डक्ट को क्या कहते हैं? किसी को पता है? बताइए तो गॉल ब्लैडर के डक्ट को क्या कहते हैं? मैंने बताया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखिए एक है आंचल शर्मा, बहुत बढ़िया, सिस्टिक डक्ट, इसको हम लोग सिस्टिक डक्ट कहते हैं, सिस्टिक डक्ट कहते हैं, वेरी गुड। नेक्स्ट है द फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इन स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटी आंत में जो इस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का काम करता है, वो क्या कहलाएगा? विलाई, एल्वियोलाई, पेपिले या सीलिया। तो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं वो एक्चुअली विलाई कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? माइक्रो विलाई या तो विलाई कहलाएंगे, ठीक है। क्या कहलाता है? विलाई कहलाता है, बहुत बढ़िया। काइम क्या होता है बताओ? तो डाइजेस्टिव हार्मोन है, सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टोमक है, एंजाइम है, या तो नेम ऑफ द एबव है। तो आंसर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो मैं एक चीज़ समझाना चाहूँगा, वो समझिए। देखिए जब आप खाना खाते हैं, फूड है ना, खाना खाएं, फूड जब खाना खाते हैं तो जो आपका फूड है वो आपका सलाइवा के साथ मिक्स होता है, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है ना, और वो गोल गोल बन जाता है जो कि बोलस कहलाता है, जो कि बोलस कहलाता है, ठीक है। एंड वो उसके बाद कहाँ चला जाता है? स्टोमक में। वो कहाँ चला जाता है? स्टोमक में। स्टोमक में ही फोटो बना देता हूँ। एंड स्टोमक में यहाँ पर बोलस है ना आता है, प्लस HCl एसिड के साथ मिल जाता है, तो वो आपका काइम कहलाता है, काइम कहलाता है। ध्यान रखना यहाँ पर चूँकि एसिड है तो pH 1.8 के लमसम होता है, ठीक है। चलो उसके बाद वो खाना कहाँ जाता है? तो छोटी आंत में। छोटी आंत का स्ट्रक्चर मैं बना देता हूँ इस तरीके से, आप समझ जाना, है ना, ठीक है। छोटी आंत का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब वो खाना जब छोटी आंत में आएगा, काइम, ये देखो काइम जो है, काइम प्लस पेनक्रिएटिक जूस, इंटेस्टिनल जूस, सब कुछ मिलेगा, है ना, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, यहाँ पर जो भी आता है तो वो काइल कहलाता है, काइल। एंड ये इसका pH, ये किस pH पर होता है? उस समय 7.7 प्लस pH पर होता है, 7 प्लस 7.4 के 7.8 के लमसम होता है, बेसिक pH के लमसम में होता है, ठीक है। एंड उसके बाद वो जब लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? फिसीज, है ना। एंड जब उसको डिफिकेशन करते हैं तो बाहर निकल जाता है। ये बात आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। सवाल इससे बनते हैं। तो काइम क्या होता है बताओ?
तो काइम तो यहाँ पर है ये वाला हिस्सा जो कि स्टोमक में है, सेमी डाइजेस्टेड फूड इन स्टोमक, जब वो स्टोमक में होता है अर्धपाचित भोजन तो वो आपका काइम कहलाता है। अच्छा, कितने लोगों को अभी तक क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो कमेंट में एक बार दिल बना दीजिएगा, कमेंट में एक बार दिल बना दीजिएगा, है ना, कमेंट में एक बार दिल बना दीजिएगा अगर क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा और बन रहा होगा। मैं जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं है ना, मेरे क्लासेस का यही खास बात होता है, मैं ज्ञान देने के चक्कर में नहीं रहता हूँ कि फालतू के बहुत सारे हार्ड क्वेश्चन आपको करवाओ, नहीं, आपके एग्ज़ाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, जैसा क्वेश्चन आता है हूबहू अलग अलग स्टेट, है ना, कि मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, हमारी टीम के पास है, उनको मैं बोलता हूँ कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आपको मिले, चाहे वो मैंने क्लास में पढ़ाया नहीं पढ़ाया, आप क्वेश्चन दे दो, मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दूंगा, है ना। चलो, द डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन, स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? माउथ, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बताइए, है ना, बताइए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से शुरू होता है? तो माउथ से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि माउथ में सलाइवा है, सलाइवा में एमाइलेज एंजाइम है। जबकि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से शुरू होगा? पूछेगा प्रोटीन का डाइजेशन, तो बोलना स्टोमक। एंड मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सबसे ज़्यादा, तीनों के बारे में, चारों के बारे में एक लाइन, माउथ से पाचन शुरू होता है, स्टोमक में प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का एब्जॉर्प्शन, पूछेगा पानी का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन, है ना, तो आपका हो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ दीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें से कौन सा लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट नहीं है? तो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट कौन कौन सा था बताओ? सीकम, कोलन, रेक्टम, है ना, हाँ, तो यहाँ पे कोलन, सीकम, रेक्टम तो है, इलियम, जेजुनम, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, तो ये तो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है द एंजाइम दैट ब्रेक्स डाउन लैक्टोज, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम क्या कहलाएंगे? माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज, एमाइलेज, बताइए। जो लैक्टोज को ब्रेक डाउन करे तो बस ASE लगा दो, लैक्टोज को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम लैक्टेज। जैसे देखो, माल्टोज को तोड़ने वाले माल्टेज, सुक्रोज को तोड़ने वाले सुक्रेज, एमाइलेज तो स्टार्च को तोड़ने वाले, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिवरी ग्लैंड, इसमें से कौन सा सेलिवरी ग्लैंड नहीं है? पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, पिट्यूटरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिवरी ग्लैंड, इसमें से कौन सा सेलिवरी ग्लैंड नहीं है बताओ? तो पैरोटिड, आपको बताओ सेलिवरी ग्लैंड टोटल संख्या में कितने थे, कितने टाइप्स के थे? तो 3 टाइप्स, कौन कौन सा बताओ? तो आपका एक था पैरोटिड ग्लैंड, दूसरा था सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल, ठीक है, और सबकी संख्या कितनी थी? 2 2 2 पेयर में था, तो ओवरऑल कितने हो गए? 6, संख्या में 6 हो गए। कौन सा नहीं है? तो पैरोटिड तो है, सबसे बड़ी होती है, सबमैंडिबुलर भी है, सबलिंगुअल भी है, पिट्यूटरी कहाँ से आ गई भाई? पिट्यूटरी तो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हार्मोन्स बनाती हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टोमक इज टू, बताओ भैया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन स्टोमक में क्या है? यानी पेट में HCl का फंक्शन क्या होता है? तो HCl का pH पता है आपको कितना होता है? यस, 1.2 to 1.8, यानी कि इतना pH जितने की आपके हाथ पे अगर डाल देंगे ना वो एसिड, जितने pH पे आपके पेट में हाथ जल जाएगा, है ना, तो बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक होता है, ठीक है, HCl। तो ये आपका HCl जो फंक्शन है इसका क्या होता है स्टोमक में? तो ये आप जो भी खाते हैं, है ना, बैक्टीरियाज, अगर जो कोई सूक्ष्म जीव चला गया बैक्टीरिया वगैरह तो वहीं पर किल हो जाए। एंड दूसरा जो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है पेप्सिनोजेन वगैरह, जिससे पेप्सिन बनता है, उसको एक्टिवेट करना, ठीक है। तो देखो, किल बैक्टीरिया, हाँ ठीक है, एक्टिवेट पेप्सिनोजेन, पेप्सिनोजेन तभी एक्टिव होगा जब आपको पेप्सिन में कन्वर्ट होगा, तभी तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, वो पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तब आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, है ना जी। तो आपको ध्यान रखना है, किल बैक्टीरिया एंड एक्टिवेट पेप्सिनोजेन, ठीक है, ये काम आपका HCl का होता है। विच ग्लैंड सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड हार्मोन्स, बताओ इसमें से कौन सा ऐसा ग्लैंड है
जो डाइजेस्टिव एंजाइम भी बनाता है एंड कुछ हार्मोन्स भी बनाता है, दोनों चीज़, लिवर, पेनक्रियाज, गॉल ब्लैडर या किडनी। ये सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, क्या थोड़ा लॉजिकल है, आप दिमाग, अच्छा सब लोग बता ही दिए। एंजाइम्स बना रहा है यानी कि वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, हार्मोन्स भी बना रहा है यानी इंडो, दोनों चीज मिला हुआ, समझ रहे हो, पेनक्रियाज, अग्न्याशय हमने बताया था, है ना, वेरी गुड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इसमें से कौन सा है जो कि कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन सा, सेलिवरी एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, माल्टेज, पेप्सिन। तो इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो सेलिवरी एमाइलेज जिसमें भी लगा हुआ है वो सब होगा, माल्टेज भी होगा, पेप्सिन प्रोटीन नहीं है। कह रहा कौन सा नहीं है भाई, माल्टेज भी तो, माल्टोज जो होता है ना वो भी डाइसेक्राइड है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है ना। पेप्सिन प्रोटीन के डाइजेशन, ये तो बहुत इजी है, प्रोटीन यहाँ से दिख रहा था, है ना। सही लग रहा है क्वेश्चन, वेरी गुड, बन जाएगा ना एग्जाम में। देखो डाइजेस्टिव सिस्टम से एग्जाम में तकरीबन 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, उसमें से लगभग 4 से 5 नंबर आप समझ, 3 नंबर तो कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव आएगा। कितने लोग को लग रहा है, कॉन्फिडेंस है कि ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा, कितने लोग को ऐसा लग रहा है, कमेंट में दिल बना दीजिए, कितने लोग को लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव बना लेंगे। वेरी गुड, सबको लग रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, हमारे पढ़ाने का मतलब ही यही होता है भैया कि आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। क्या, चलिए, विच सेल्स इन स्टोमक रिस्क्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बताओ स्टोमक का कौन सा सेल है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करता है, HCl, चीफ सेल, पेराइटल सेल, गॉबलेट सेल, एसिनार सेल। तो ध्यान रखना, जो स्टोमक के वॉल में है ना, अलग अलग सेल पाए जाते हैं जो कि अलग अलग गैस्ट्रिक हार्मोन वगैरह या तो HCl वगैरह सिक्रीट करते हैं। तो उसमें जो पेराइटल सेल है ना, ये आपको नहीं पढ़ाया गया था लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऑक्जेंटिक सेल इसी को कहते हैं, ऑक्जेंट बोला था लेकिन लिखा हुआ नहीं था। ऑक्जेंटिक कोशिका जो कि HCl प्रोड्यूस करने का काम करता है, HCl प्रोड्यूस करने का काम करता है, ओके, वेरी गुड, HCl प्रोड्यूस करने का काम करता है, लाजवाब। नेक्स्ट है द ओपनिंग बिटवीन द स्टोमक एंड द डुओडेनम इज कॉल्ड, स्टोमक और डुओडेनम के बीच के ओपनिंग को क्या कहेंगे। देखो पहले समझो, ये आपका इसोफेगस है, ठीक है, ये आपका स्टोमक है, ठीक है, फिर यहाँ पे डुओडेनम है ना, डुओडेनम है, ये वाला ओपनिंग क्या कहलाएगा बताओ, ये वाला ओपनिंग पूछना चाहिए, ओपनिंग बिटवीन स्टोमक एंड डुओडेनम, स्टोमक और डुओडेनम के बीच के ओपनिंग को क्या कहेंगे, कार्डियक स्फिंक्टर, इलियोसिकल वाल्व, या तो एपिग्लॉटिस, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो आपको स्टोमक का पार्ट अगर पता होगा तो स्टोमक को 4 पार्ट में बांटा गया है ना। ये वाला हिस्सा होता है कार्डियक, देखो ये वाला हिस्सा हो जाता है कार्डियक, ये वाला हिस्सा हो जाता है फंडिक, एंड ये वाला हिस्सा हो जाता है पाइलोरस, ये बॉडी, मैं लिख देता हूँ, कार्डियक, फंडिक, बॉडी एंड पाइलोरस। तो ध्यान रखना, ये यहाँ पर एक स्फिंक्टर लगा होता है जिसका नाम ही है पाइलोरिक स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो स्टोमक और डुओडेनम के बीच में जो अगर पूछेगा जो ओपनिंग है उसको क्या कहेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर लगा होता है, जबकि यहाँ पर लगा होता है कार्डियक स्फिंक्टर अगर पूछता है स्टोमक और आपका इसोफेगस के बीच, ठीक है, हाँ, एंड इलियम और सीकम के बीच पूछता तो वो इलियोसिकल वाल्व हो जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, इसमें से कौन सा ऐसा हार्मोन है जो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है, बताइए, गैस्ट्रीन, सेक्रेटिन, इंसुलिन या ग्लूकागोन। विच हार्मोन स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज करता है, कौन सा हार्मोन। तो गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को इंक्रीज करने वाले हार्मोन का नाम है गैस्ट्रीन, क्या है, गैस्ट्रीन, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेनिन इज एन एंजाइम फाउंड इन, बताओ, रेनिन एक मिल्क डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो छोटे बच्चों में पाया जाता है, मैंने बताया था।
है ना, जो कि मिल्क को, जब देखिएगा बच्चा दूध पीता है तुरंत फट जाता है, कर्ड बन जाता है, वही रेनिन है। तो मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो रेनिन क्या है बताओ, कहाँ पे पाया जाता है? इन्फेंट यानी छोटे बच्चों के स्टोमक में, 6 महीने से छोटे बच्चों, या तो पेनक्रियाज, एडल्ट या लीवर। तो बहुत अच्छा आंसर जाएगा ए, इन्फेंट्स के स्टोमक में होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है, विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मोस्ट न्यूट्रिएंट्स? सबसे ज़्यादा न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है? तो मैंने एक ही लाइन बताया है कि सबसे ज़्यादा पाचन पूछे या तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पूछे, आंसर एक ही होगा जो आपको पता होगा। क्या होगा बताओ? देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन सबसे लंबा पार्ट भी स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एंड सबसे ज़्यादा डाइजेशन भी वही होता है, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन भी वही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट है, अरेंज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। करेक्ट सीक्वेंस को अरेंज करना है, बताओ कौन सा सही सीक्वेंस है? कौन सा सही सीक्वेंस है, इसका जवाब दीजिए। तो डाइजेशन, पहले पाचन हो रहा है उसके बाद इंजेशन? नहीं, पहले तो खाना अंदर डालोगे तब तो डाइजेस्ट होगा भाई, नहीं, वो तो यहीं पे गलत हो गया। सबसे पहले इंजेशन, हाँ ठीक है, इंजेशन यानी खाना अंदर लेना, उसके बाद डाइजेशन, हाँ ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, हाँ ठीक है, एंड इजेशन। ठीक है, चलो ये सही है। पहले इजेशन तो नहीं होगा, पहले बाहर करोगे नहीं, पहले यूज करोगे नहीं, पहले तो इंजेशन होगा। आंसर हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लार्जेस्ट पार्ट बताओ। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, स्टोमक। गलती मत करना, मैंने बताया ना, देखन में छोटन लगे, घाव गंभीर। कभी कभी देखिएगा कि आपके क्लास की सबसे मतलब सुंदर, खूबसूरत, ग्लैमरस, है ना, को कोई ऐसा चोरहा लेके जाएगा ना कि आपको विश्वास नहीं होगा। वही है, देखने में लगेगा चोगा टाइप का, चोंगा टाइप का, लेकिन उसको बाजी मारेगा भाई, वही वाली बात है। स्मॉल इंटेस्टाइन, नाम स्मॉल है ना? तो नेम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, स्मॉल इंटेस्टाइन, वही बात है। नाम है फकीर चंद, है ना, सोना चैन पहनता है, करोड़पति है। एगो का नाम है अमीर चंद, समझ रहे बात को, वही वाली लार्ज इंटेस्टाइन। करता कुछ नहीं है, एगो खाली पानी को एब्जॉर्ब करता है। नाम है अमीर चंद, खाता है नॉन रोटी, घर झोपड़ी का है, नाम है अमीर चंद। और किसी का नाम है फकीर चंद, लेकिन फिर भी वो डायमंड का बिजनेस करता है, तो जाहिर सी बात है, समझ सकते हो, वही वाली बात है। ठीक है, चलिए, तो नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। बताओ हार्डेस्ट मटेरियल जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, डेंटिन, पल्प, इनामेल या कार्टिलेज। नेम द हार्डेस्ट मटेरियल प्रेजेंट इन द बॉडी। हार्डेस्ट मटेरियल जो बॉडी में प्रेजेंट होता है, हार्डेस्ट मटेरियल, डेंटाइन, पल्प, इनामेल या कार्टिलेज। हार्डेस्ट मटेरियल जो कि आपके बॉडी में प्रेजेंट होता है, तो ध्यान रखना, दांत के ऊपर ये पाया जाता है इनामेल। इनामेल को हार्डेस्ट लेयर ऑफ द बॉडी कहा जाता है, हार्डेस्ट लेयर ऑफ द बॉडी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ आवर बॉडी फूड गेट्स एब्जॉर्ब्ड। बताओ बताओ भैया, आपके इंटेस्टाइन का कौन सा ऐसा पार्ट है जहाँ पर फूड एब्जॉर्ब होता है? तो ज़्यादातर एब्जॉर्ब कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज या स्टोमक या लीवर? तो आंसर हो जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो, अब है आपका अंतिम क्वेश्चन, द ईसोफेगस इज ऑल्सो नोन एज। ईसोफेगस को क्या कहते हैं? फूड पाइप, वॉइस बॉक्स, स्टोमक या विंड पाइप? तो बहुत इजीली बनेगा, फूड पाइप को कहते हैं, ईसोफेगस को फूड पाइप कहते हैं, वॉइस बॉक्स लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स हो जाता है, विंड पाइप ट्रेकिया हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो आगे और शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा ऐड की ओर चलते हैं कि जो भी बच्चे क्रैश कोर्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, क्रैश कोर्स में तैयार करना चाह रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, लास्ट 10 डेज़ का टाइम बचा हुआ है। अगले 10 दिन थोड़ा सा आप जैसे भी पढ़ रहे हैं, लेकिन 1 तारीख से, 1 मई से आपको क्रैश कोर्स शुरू कराया जाएगा एकदम बेसिक से।
आप सभी लोग एकदम तैयार हो जाइए एंड अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कीजिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर के क्रैश कोर्स में, जहाँ पर डेली आपको लाइव क्लासेस देखने को मिलेगा, है ना, एंड रिकॉर्डेड वीडियो। कुछ भी नहीं पढ़े हैं, जीरो तैयारी है, बस 45 दिन का ये क्रैश कोर्स होगा। 1 मई से शुरू होगा, 15 जून तक आपकी क्लासेस चलेंगी एंड अगर एग्जाम इनकेस और लेट हुआ तो क्लासेस चलती रहेंगी, मॉडल पेपर वगैरह कराया जाएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक, पीडीएफ नोट्स, लाइव चैट, बाइलिंगुअली, मॉडल पेपर सॉल्यूशन प्लस टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन, सारी चीज़ें, मतलब सिंगल शॉर्ट सॉल्यूशन है भैया क्रैश कोर्स। अगर कुछ नहीं पढ़े हो तो क्रैश कोर्स में आ जाओ और प्राइस मात्र 499। एंड अगर बुक मंगवाना है तो अभी के टाइम पे आपका टॉप 20 क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश में सब कुछ अवेलेबल है। तो फिजिकल बुक भी आप मंगवा सकते हैं, जो कि 5 सब्जेक्ट का बुक, 5 किताबें जाएगी और मात्र 499, है ना। तो इस तरीके से आप बुक प्लस कोर्स परचेज करते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और अच्छे से पढ़ के आप पास हो जाएंगे, ठीक है। एंड इन सभी चीज़ों के लिए आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पे जाना है, उदित फार्मेसी सर्च करना है, आपको इंस्टॉल करना है, नाम ईमेल आईडी डाल के लॉगिन करना है एंड कोर्सेज वाले सेक्शन में जाएंगे तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर का क्रैश कोर्स, डी फार्मा फर्स्ट ईयर टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्यूशन, जो भी परचेज करना हो आप आराम से कर सकते हैं। एंड अगर कोई ज़्यादा इंक्वायरी चाहिए या फिर जानकारी चाहिए तो पेमेंट रिलेटेड इशूज़ आता है तो इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक हमारी टेक्निकल टीम कंप्लीट हेल्प करेगी, ओके। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्रैश कोर्स में। डेली सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे, यानी कि 4 क्लासेस चलेंगी क्रैश कोर्स में। डेली 4 क्लासेस, 2 क्लास सुबह, 2 क्लास शाम में, ठीक है। चलो, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन राइट और 1 क्लास टॉप 20 क्वेश्चन का दिया जाएगा, 5 क्लास आपको हो जाएगा। राइट 3 फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के 3 फंक्शंस के बारे में बताइए, है ना। तो आराम से हो जाएगा कि सबसे पहले बाइल प्रोड्यूस करता है, दूसरा मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल होता है ना, जो भी आपका मेटाबॉलिज्म होता है यहाँ पर होता है। तीसरा आपका हो जाएगा कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन जिसको कह सकते हैं, वो सब करता है। कंपोजिशन ऑफ इंटेस्टिनल जूस, इंटेस्टिनल जूस में क्या क्या होते हैं बताओ भाई क्या। तो इंटेस्टाइन के जूस में क्या क्या होगा, पेनक्रेटिक जूस वगैरह आ जाएगा एंड इंटेस्टाइन के सारे जूस वगैरह आ जाएंगे, तो ये सब चीज़ें हो जाएगी। क्लासिफिकेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन 3 प्रकार का होता है, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम, छोटे छोटे क्वेश्चन है। फंक्शन ऑफ टीथ, दांत का फंक्शन लिखने आया था एक बार, आराम से लिख दो। मेस्टिकेशन ऑफ फूड, दांत को, खाने को चबाना, खाने को मिक्स करने में हेल्पफुल करना, सलाइवा के साथ मिक्स करना, फिजिकल डाइजेशन कराता है, मैकेनिकल डाइजेशन कराता है, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ द फूड एब्जॉर्प्शन, फूड एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और उसको डायग्राम की मदद से हेल्प के अच्छे से बताइए, है ना। सेलिवरी ग्लैंड के ऊपर शॉर्ट नोट्स काफ़ी बार पूछा हुआ है ना, ठीक है। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं डिफाइन डाइजेशन, डाइजेशन क्या है, नेम द पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे पार्ट को बताइए और सभी का फंक्शन और सुटेबल डायग्राम के साथ। ज़्यादा चांसेस है ये सवाल आ जाए। या तो लीवर के ऊपर थोड़ा डिटेल में आ सकता है तो लीवर का अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैंने बताया है। एंड या तो आपके फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, है ना, कैसे डाइजेशन हो रहा है, कैसे एब्जॉर्प्शन हो रहा है, वो भी आपको लिखना है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली आंसर ना पता हो तो जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे हैं सब कुछ लिखिएगा, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच, आज का क्लास यहीं तक है एंड अगेन हम लोग किसी नए लेक्चर में फिर मिलेंगे एंड थैंक यू। और जो भी लोग अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं तो घबराइए नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो 1 मई से क्रैश कोर्स है और जो अच्छे से पढ़ रहे हैं बस लगे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।